हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम साइन एक्स की डेरिवेशन करेंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। साइन एक्स की या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन करने के लिए हमेशा हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब है कि हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। और हमें ये पता है कि डेल्टा वाई इंक्रीमेंट है वाई में, डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट है एक्स में, और अगर इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी जाए तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड डेरिवेटिव। और ये वैल्यू इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये हमारे सामने डेरिवेटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई। डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इस वैल्यू के इक्वल है। अब हमने साइन एक्स को इसी तरह इस डेफिनेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है और इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसके लिए हमने लेफ्ट साइड पे इंक्रीमेंट ऐड की है, लिखा है y प्लस डेल्टा वाई। अब हम x को इंक्रीज करेंगे, x को हम इंक्रीज करके लिखेंगे, इसमें इंक्रीमेंट ऐड करके लिखेंगे x प्लस डेल्टा x। तो y वेरिएबल y प्लस डेल्टा y बन गया और x वेरिएबल x प्लस डेल्टा x बन गया इंक्रीमेंट ऐड होने के बाद। अब अगर हम y को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और y की जगह पे आगे चल के हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इस स्टेप में y की वैल्यू लिख देते हैं। y की वैल्यू है साइन x। y अगर दूसरी साइड पे जाएगा राइट साइड पे तो इधर जाके ये माइनस होगा, और माइनस होने के बाद हम y की जगह पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी साइन x लिखेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा y इक्वल साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस साइन ऑफ x। x प्लस डेल्टा x एंगल है और x भी साइन फंक्शन का एंगल है। ये दोनों साइन फंक्शन के एंगल्स हैं। अब x प्लस डेल्टा x इसको हम a कंसिडर कर लेंगे और x को हम b कंसिडर कर लेंगे, और अब ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी साइन a माइनस साइन b। साइन a माइनस साइन b, इसको हम डबल एंगल आइडेंटिटी कंसिडर करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होता है साइन a माइनस साइन b इक्वल टू कॉस a प्लस b बाय 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2। इस फॉर्मूले की जो लेफ्ट साइड है साइन a माइनस साइन b, ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब हम ये जो राइट साइड है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। राइट साइड हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, इसको हम अपने क्वेश्चन में इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b बाय 2। इसके बाद हम a और b की वैल्यू इस फार्मूले पर पुट कर देंगे, यानी फार्मूले की जो राइट साइड हमने अपने क्वेश्चन के अंदर शामिल की है, क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड की है, उसमें हम a और b की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है x प्लस डेल्टा x और b की वैल्यू है x। ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a की जगह पे x प्लस डेल्टा x और b की जगह पे हमने x लिख दिया। डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। इसके बाद आगे भी इसी तरह हम करेंगे। साइन फंक्शन है a माइनस b, a की जगह पे हम लिखेंगे x प्लस डेल्टा x
इसके बाद हम b लिखेंगे, b की जगह पे -x आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हम 2 लिख देंगे। अब हम x को x के साथ कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी, फर्स्ट वैल्यू आ गई 2 cos x और x को जब हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 2x और इसके बाद आगे हमारे पास वैल्यू है प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ डेल्टा x बाय 2। यहाँ पे ये वैल्यू रहेगी साइन डेल्टा x बाय 2। अब ये वैल्यू हमारे पास बिल्कुल सिंप्लीफाई हो चुकी है। फॉर्मूला था, उसकी राइट साइड को हमने अपने क्वेश्चन में इंक्लूड किया और उसमें a और b की जगह पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम ये जो लास्ट स्टेप है इसमें हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे डेल्टा x के साथ, क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा y ओवर डेल्टा x होना ज़रूरी है। लेफ्ट साइड को भी हमने डिवाइड किया डेल्टा x से और राइट साइड को भी हमने डिवाइड कर दिया। 2 cos और साइन, ये 3 वैल्यूज़ न्यूमरेटर में मौजूद हैं। डेल्टा x को हम किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब हमारे पास एक वैल्यू है 2, इसके आगे cos फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिख लेंगे, और साइन ऑफ डेल्टा x बाय 2 ये फंक्शन भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में, और डेल्टा x ये एक वैल्यू है जो कि डिनोमिनेटर में, इसको हम 2 के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, cos के भी और साइन फंक्शन के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। इसके लिए आप ये एग्जाम्पल देख लें, अगर हमारे पास x मल्टीप्लाइंग बाय y मल्टीप्लाइंग बाय z हो और डिवाइडेड बाय 3 हो, तो 3 को हम किसी एक फंक्शन के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, या तो हम इसको x के डिनोमिनेटर में लिख लेंगे और जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनके डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे, क्योंकि जब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो वही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। x y z मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में और 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में। हम ये भी कर सकते हैं कि x ओवर 1 मल्टीप्लाइंग बाय y ओवर 3 मल्टीप्लाइंग बाय z ओवर 1, यानी y के डिनोमिनेटर में लिख लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास वही वैल्यू दोबारा से आ सकती है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या हम इसको z के डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं और बाकी वैल्यूज़ के डिनोमिनेटर में हम 1 लिखेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर आपस में और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब ये जो डेल्टा x है इसको भी हम किसी एक फंक्शन के डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो हम ये जो लास्ट में लिखा हुआ है साइन फंक्शन, इसके डिनोमिनेटर में हम इसको लिख देते हैं, यानी डेल्टा x हम यहाँ पे लिख देते हैं और बाकी फंक्शंस के डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा, उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब न्यूमरेटर में साइन फंक्शन डेल्टा x ओवर 2 ये इसका एंगल है और डिनोमिनेटर में डेल्टा x है। अब हम डिनोमिनेटर में जो डेल्टा x है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अगर ये वैल्यू कैंसिल होगी तो वही डेल्टा x बाकी रह जाएगा जैसे वो पहले से लिखा हुआ था, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हमें यहाँ पे चाहिए डेल्टा x बाय 2 डिनोमिनेटर में, क्योंकि न्यूमरेटर में जो एंगल है वो है डेल्टा x बाय 2। अब ये जो 2 है, इस 2 को हम स्टार्ट में मौजूद 2 के साथ कैंसिल कर देंगे। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कैंसिल हो गया, एक न्यूमरेटर में था एक डिनोमिनेटर में था, और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये अपनी जगह पे उसी तरह आ जाएंगी। जस्ट हमने यहाँ पे ये जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू थी साइन ऑफ डेल्टा x बाय 2, इसके डिनोमिनेटर में हमने डेल्टा x बाय 2 लिखा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पे डेल्टा x बाय 2 बना दिया। क्यों बना दिया, इसकी भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, उसको हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि वो रीज़न क्या है।
अच्छा, अब लेफ्ट साइड पे डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है, लिमिट अप्रोच कर रही है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये हमने लेफ्ट साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी और राइट साइड पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। राइट साइड पे क्योंकि दो फंक्शंस है तो दोनों के साथ हमने लिमिट अलग अलग लिख दी है। अब ये जो लास्ट में है साइन फंक्शन है, ये इस वक्त एक फार्मूला बन गया है। डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स बाई टू लिखने की क्या रीज़न थी? वो रीज़न ये थी कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो या एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स हो, यानी साइन फंक्शन इसका जो भी एंगल है वो अगर डिनोमिनेटर में हो, लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो, तो ये वन बन जाता है, यानी इस वैल्यू को हम वन के इक्वल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, तो हम यहाँ पे वन लिखेंगे। अगर हमारे पास हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन टू एक्स ओवर टू एक्स, यानी जो एंगल न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में हो, तो भी हम इसको वन के इक्वल लिख सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का ये लास्ट वाला पार्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग है। लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को, फार्मूले में भी लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। फंक्शन हमारे पास साइन है, फार्मूले में भी साइन फंक्शन है। एंगल हमारे पास डेल्टा एक्स बाई टू है, डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स बाई टू है, और यहाँ पे भी सेम एंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मौजूद है। डेल्टा एक्स बाई टू एंगल है, डिनोमिनेटर में मौजूद है। अब ये तमाम वैल्यू इसको हम वन के इक्वल लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट जो है इसको हम वन लिख देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये जो फर्स्ट पार्ट है कॉज वाला, इसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू है। अब डेल्टा एक्स की जगह पे हम इसकी लिमिट पुट करेंगे जो कि अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो है, इसका मतलब है कि एक्स डेल्टा एक्स की जगह पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास टू है, तो ये अपनी जगह पे उसी तरह आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कॉस टू एक्स ओवर टू, और टू को हम कैंसिल करेंगे, और ये लेफ्ट साइड अब हमारे पास बन गई है डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी वाई ओवर डी एक्स। और ये जो टू है इसको हमने टू के साथ कैंसिल कर दिया, और हमारे पास वैल्यू रह जाएगी कॉस एक्स। अब हम y को अगर यहाँ से रिमूव कर दें, डी ओवर डी एक्स ऑफ y की जगह पे हम इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये आंसर आ गया कॉस एक्स। y को रिमूव करेंगे, y की जगह पे अब हम लिख सकते हैं साइन एक्स। y फंक्शन जो हमें स्टार्ट में दिया हुआ था, y की वैल्यू है साइन एक्स, ये हम लिखेंगे, और ये आ गया कॉस एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स। ये हम लास्ट स्टेप में देख सकते हैं, और यही हमने फाइंड करना था। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।